क्या इंडियन स्टॉक मार्केट वाकई में एक बुल रन के लिए रेडी है? अब लास्ट वीक के सिनेरियो से ही आप ये समझो कि कैसे बजट के बाद में एक सीरियस सेल ऑफ हमें देखने मिला। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन टैरिफ को 18% पे रिड्यूस कर दिया और मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई प्राइस पे गैप अप हुआ। लेकिन फ्राइडे आते तक के सब नील बटे सन्नाटा। मार्केट 25,700 के लेवल पे क्लोज करता है और ना ही बुलिश ना ही बेरिश टेरिटरी में एंड करता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में नेचुरल सवाल आता है कि भाई नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट? क्या हम एक बुल रन के लिए रेडी भी हैं? तो इस वीडियो में हम डेटा पैक एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, निफ्टी वैल्यूएशन का एंड व्हाट इज द मेजर रीजन कि अभी तक बुल मार्केट नहीं चालू हुआ है। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। अब देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में हमेशा निफ्टी एनालिसिस से करता हूं। सो निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे ना, तो इसमें एक अच्छी चीज आपको क्या देखने मिलती है कि प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में क्लोजिंग आई है। लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखने में अच्छा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मूव करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी। अगर आप मेरी सीरीज को ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ सच गैप्स। बेसिकली मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट ने रिवर्सल भी नहीं दिया। मैं बोलूंगा मार्केट सीधा ऊपर खुला। एक ऐसा रीजन है जिसे ट्रेड ही नहीं किया। मार्केट ने डिसाइड किया कि भाई हम सीधा 26,000 के लेवल पे खुलेंगे। क्या वहां पे सस्टेन कर पाया मार्केट? द क्लियर आंसर इज नो। बेसिकली ये न्यूज के बारे में अगर किसी को पता होगा कि भाई टैरिफ आने वाले हैं, तो उन्होंने पहले ही पोजीशन बिल्ड कर ली होगी इस लेवल पे। और जैसे ही मार्केट खुला, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, मैं आपको 30 मिनट पे दिखाऊंगा, तो मार्केट खुलते से बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया। तुरंत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और वहां से लेके अंटिल फ्राइडे मार्केट सेलिंग मोड में ही था। ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग ही की गई है। सो एक चीज को समझो, अगर इंडिया पे लगने वाले टैरिफ हटने वाले हैं, इंडिया ने इतने सारे लोगों के साथ में ट्रेड डील की, ईयू के साथ में की, न्यूजीलैंड के साथ की, यूके के साथ की, गल्फ कंट्रीज के साथ की, तो क्या फायदा हुआ इन डील्स का? क्यों अभी तक के हम बुल मार्केट में नहीं है? क्यों अभी तक निफ्टी ने 30,000 को टच नहीं किया? सो ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं, बट इससे पहले आप ये चीज समझो। मतलब बेसिकली मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले टेक्निकल एनालिसिस खत्म कर देता हूं। सो टेक्निकल्स के बेसिस पे देखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बेकार चीज जो है वो एक गैप है। अब देखो, मार्केट ने हमारे प्रीवियस वीक में जब मार्केट गिरा था तो 24,600 के लेवल को टच किया था। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंने बताया भी था कि 24,600 का ऐसा लेवल है जहां पे मुझे इन्वेस्टिंग करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। मार्केट बजट के दिन वहां गिरा, मैं बजट के दिन में ट्रेडिंग नहीं करने वाला था और जैसे ही वहां पे मार्केट ने टच किया, 5 मिनट में ही रिवर्सल आ गया। रिवर्सल आ गया, बेसिकली मार्केट ने यहाँ से बाइंग देख ली। तो ऑफकोर्स ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। फॉलोड बाय जब अगले दिन मार्केट जब वापस से गिरा तो 24,800 के लेवल पे गिरा। मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग यहाँ करी। लेकिन फिर जैसे ही मार्केट इतना गैप अप होकर ऑल टाइम हाई पे चले गया, मतलब निफ्टी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में एक ही रात से अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड में चले गया। दैट इज वाई अभी इन्वेस्टिंग तो मैंने रोक के रखी है। बिकॉज अगेन, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जो इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। मार्केट अगर नीचे आएगा, अच्छे सपोर्ट लेवल पे आएंगे, तो हम अच्छे से बाइंग भी करेंगे। वी नीड अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट्स के बेसिकली फंडास। एंड बाय द वे, ऑन डिमांड मैंने आप लोग के लिए टॉप सेक्टर्स टू वॉच, बेसिकली टॉप सेक्टर्स फॉर एवर बुलेट प्रूफ सेक्टर्स की लिस्ट भी बना के रखी है। ये वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द एनालिसिस। सो आप देखो ना, निफ्टी के लिए बुलिश नेचर तो अभी भी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग आने पे ही है। मार्केट जो ये रिवर्सल लेवल है, अगर आप इस प्राइस को देखोगे, इट इज 25,870 बेसिकली। सो 25,870 के ऊपर में जब 30 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रॉपर प्राइस एक्शन क्लोजिंग हो जाए, व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर प्राइस एक्शन क्लोजिंग? ऐसे गैप्स नहीं आने चाहिए, ऐसे गैप्स नहीं आने चाहिए, ऐसे गैप अप नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले भी मार्केट गैप अप हुआ था, फिर गैप फिल कर लिया। फिर कुछ दिन पहले भी ऐसा बहुत बार हमें देखने मिला। देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ था, गैप फिल कर लिया। अब ऐसे देखा जाए तो निफ्टी के ऊपर में, इंडेक्स के ऊपर में गैप फिल होने का कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता है। स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, 50 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, फिर उनका एवरेज प्राइस आपको निफ्टी पे देखने मिलता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक पे आपको सीवियर गैप अप देखने मिला है, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस ओवर देयर। 90% चांसेस है कि वो गैप्स आज नहीं तो कल फिल हो ही जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स आर डायरेक्टली ट्रेडेड और किसी भी प्राइस पे अगर ट्रेडिंग ना हुई हो तो वहां पे बेस अच्छा नहीं बनता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद निफ्टी अगेन। तो निफ्टी में भी अब जैसे ही गैप अप हुआ था, गैप अप के बाद में आधी तो गैप फिल हो गई है, अभी थोड़ी सी और बाकी है। अगर इतनी गैप फिल होती है तो मार्केट में फिर से बेसिकली ले दे के ट्रेड डील का कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ। जहां थे वहीं पे हम आके बैठ जाएंगे। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए, बुलिश नेचर आएगा 25,800 के ऊपर में एंड अगला टारगेट रहेगा सीधा 26,300 का, बेसिकली ऑल टाइम हाई। सो क्लियर बुल रन अब सीधा ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद नहीं आएगी। एज ऑफ टुडे बुलिश नेचर पे इतना ही एनालिसिस है। अब अगर करेक्शन की बात करें, अगर मार्केट नीचे जाता है तो व्हाट आर इंपॉर्टेंट लेवल? सो 25,500 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लेवल। ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, फॉलोड बाय 25,200 का लेवल। ये सपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस किए, पहले भी मार्केट यहाँ पे आके रुका है। तो अगले दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यही है। इनफैक्ट 25,000 तक के पूरी आप बाइंग जोन को मान सकते हो, क्योंकि 25,000 से एक रिवर्सल, एक गैप बनी थी। तो ये गैप जो है ये फिल हो जाएगी, तो पूरी ही गैप में आप अच्छे से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अगले वीक के एनालिसिस के लिए इतना डेटा काफी, अगले वीक तक के एनालिसिस के लिए इतना डेटा काफी है।
अब मैं निफ्टी एनालिसिस में ना मैं आपको 2 क्लियर रीज़न बता देता हूँ कि क्यों भाई इंडियन मार्केट अभी भी बुल रन में नहीं घुसा है। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको यूएस 10 ईयर ट्रेज़री के नोट्स दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली एक एफडी होती है, ऐसे समझ लो, एक बॉन्ड होता है। सो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो कभी कहीं सेफ एसेट पे अगर पैसा लगाना हो, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो इन्हें यूएस ट्रेज़री कहा जाता है। सो अब ये यूएस ट्रेज़री का डेटा अगर आप देखोगे, देखो, मैं आपको इसको 10 ईयर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो पिछले 10 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो आज का जो रिटर्न वो ऑफर कर रहा है, लगभग 4.2% का रिटर्न पर एनम जो ऑफर कर रहा है ये बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। आप लोग के लिए 4% बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस की करेंसी 5-5 6% डेप्रिशिएट करती है, तो मिनिमम 7 से 8% हमें चाहिए होता है। और अगर टैक्स एडजस्ट करोगे तो 8% चाहिए होता है। अमेरिकन मार्केट में 4.2% एक बहुत अट्रैक्टिव बेसिकली बॉन्ड यील्ड होती है। तो इन्वेस्टर्स बोलते हैं, बड़े प्लेयर्स बोलते हैं कि भाई हमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है, और यहाँ पे हमें एक अच्छा रेट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपने पैसों को डाइवर्ट करेंगे। सो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डॉलर को एज अ करेंसी रखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को भी यूज करेंगे। सो दिस इज मेन रीजन कि भाई क्यों इक्विटी मार्केट्स में पैसा फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। नाउ अगर इंडियन मार्केट अभी अंडर वैल्यूड होता ना, अगर 20 के पीई पे होता, 21 के पीई पे होता, तो फिर भी ये लोग कंसिडर करते इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना। बट दिस इज वन रीजन कि भाई पैसा क्यों नहीं आ रहा है, एफआईआईस का पैसा जा कहाँ रहा है, व्हाट आर अदर अपॉर्चुनिटीज दैट दे आर लुकिंग फॉर। दिस इज वन क्लियर अपॉर्चुनिटी। सेकंड मेजर रीजन जो है वो है हमारे बजट में होने वाला एसटीटी इंक्रीमेंट। अब देखो, बोला ये जा रहा है कि एसटीटी को हम इंक्रीज करते हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स फिर गैम्बलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग कम कर देंगे। और सेम चीज सिगरेट के साथ में भी इन्होंने की है। मैं दोनों चीजों का भी लिंक करता हूं। सिगरेट पे भी इन्होंने क्या बोला है कि भाई हम टैक्सेस बढ़ा देंगे बड़ी सिक्स के ऊपर में, तो स्मोक नहीं करेंगे। अब आपको भी पता है, जुआरी जुआ खेलना बंद नहीं करता। बेसिकली जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एसटीटी से। दे विल स्टिल कंटिन्यू टू डू इट। एंड द सेकंड थिंग इज कि भाई सेम सिगरेट पीने वालों का भी है, 2-3 क्वार्टर में उन लोग भी प्राइस अडेप्ट कर लेते हैं। दे ऑल्सो कंज्यूम मोर। इनफैक्ट सिगरेट का यूनिट सेल्स आप देखोगे एंड ट्रेडिंग का यूनिट वॉल्यूम आप देखोगे, टर्नओवर देखोगे, दोनों ऑल टाइम हाई पे ही था जस्ट इससे पहले। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज टू सी अ नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इन नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। सो अगर दोनों चीजें टर्नओवर पे नॉन फैक्टर है, तो मैं आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये चीज समझो, जो मेन डेरिवेटिव के प्लेयर्स है, जो मेन एफआईएस जीआईएस है, जो हेजिंग करते हैं, उनके लिए आप कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो। एंड एक्चुअली बुल रन आने के लिए हमें एक्स्ट्रा लार्ज, बेसिकली ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, हर रोज से ज्यादा नहीं, एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम चाहिए होती है कि भाई एक ब्रेकआउट आएगा, फिर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा विद द हेल्प ऑफ अनदर, लाइक एक और रैली आएगी, एक बड़ी 10-15% की रैली अगर चाहिए, तो हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होते हैं। इन शॉर्ट, वॉल्यूम्स कब बढ़ते हैं, जब भाई डेरिवेटिव में भी ट्रेडिंग हो। अगर डेरिवेटिव की ट्रेडिंग को आप डिस्करेज करोगे, तो आप एक तरीके से वॉल्यूम्स को डिस्करेज कर रहे हो। एंड दिस इज अनदर रीजन वाई हम अभी तक के बुल रन में नहीं गए, क्योंकि याद करो, 1 फेब को जो आपका बजट आया था, उसको मार्केट ने पसंद नहीं किया था। एक न्यूज आई, एक एक बेसिकली स्ट्रेस खत्म हुआ इंडिया का टैरिफ वाला। दैट इज वाई मार्केट ने आपको एक गैप अप दिखाया, लेकिन अभी भी बजट को मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आप बजट देखोगे, तो ये एक पब्लिक बजट नहीं था, बेसिकली लोगों को प्लीज करने के लिए बजट नहीं लाया गया था। ये चीज हमने पिछले वीक डिस्कस भी की थी, क्योंकि सरकार अभी इलेक्शन से बहुत दूर है। दे डोंट एक्चुअली नीड टू मेक अ पब्लिक बजट। बाय पब्लिक बजट आई मीन अ बजट दैट सूट्स द या फिर प्लीजेस द पब्लिक और इन्वेस्टर्स। वो इकोनॉमी को शेक पे ला रहे हैं। इंडिया का ओवरऑल अगर आप डील्स देखोगे, तो जितनी भी ट्रेड डील्स हुई है, वो सारी अच्छी चीज है। एंड जिस लाइन में बजट प्रेजेंट किया गया है, वो भी एक अच्छा बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। आने वाले 3-4 साल में इंडिया की इकोनॉमी एकदम पावरफुल हो जाएगी। ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी इज नॉट बैड, इट इज स्टिल गुड। फंडामेंटली इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट सरकार लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करती है, तो ये बजट को और ये पूरे इवेंट्स को आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से समझो कि अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल आपको पता ही है कि बिकॉज इन्वेस्टर्स के पास में बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो यूएस ट्रेजरी में पैसा लगा देंगे या फिर कोई और अंडर वैल्यूड इन्वेस्टिंग करेंगे, जब तक कि हमारा मार्केट प्रॉपर वैल्यूएशन वाइज सस्ता ना हो जाए, जिसके लिए हमारे कंपनी की अर्निंग को बढ़ना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी की अर्निंग्स को बढ़ना पड़ेगा, जो कि फिलहाल नहीं देखने मिली है। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देख लेते हैं कि एफआईएस जीआईएस ने किस लेवल पे पैसा लगाया है। अगर सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात करी जाए, तो ये रहे ओआई के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 26,000 के लेवल पे है, तो 26,000 के लेवल को तोड़ना निफ्टी के लिए पिछले अगले वीक की एक्सपायरी में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। एंड अगर सपोर्ट की बात करी जाए, तो सबसे क्लियर सपोर्ट जो है 25,500 के रेंज पे है। बुल्स और बेयर की स्ट्रेंथ अभी ठीक ठाक है, न्यूट्रल है, एक्सट्रीमली बुलिश एक्सट्रीमली बेरिश दोनों ही नहीं है। सो ओआई डेटा हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि भाई इस महीने के हिसाब से कैसा पर्सपेक्टिव बन रहा है। इस महीने पे भी अगर आप देखोगे, तो 25,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड आई बिलीव ये 26,000 के कॉल ओआई पे, कॉल ओपन इंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा बेसिकली ऑप्शन सेलिंग हुई है। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सेलर्स की ओपन पोजीशन। ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं? जनरली क्वालिफाइड प्लेयर्स। आप खुद अभी देखो कि लगभग यहाँ पे 1 लाख कॉल सेल किए गए हैं। एक कॉल सेल करने को 2 लाख लगता है, तो 1 लाख कॉल सेल करने को, 92,000 कॉल सेल करने के लिए कितना पैसा लगेगा? तो ये कितना पैसा लगेगा आप मुझे कमेंट में बताना। और ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होता है क्या, ये भी मुझे बताना। तो बेसिकली हमें बताता है कि किस तरह से बड़ा पैसा फ्लो कर रहा है। तो बड़ा पैसा अभी बेरिश मार्केट, कॉल सेल मतलब बेरिश, इट मार्केट शुड रिमेन बिलो 26,000 फॉर देम टू एक्चुअली मेक प्रॉफिट। तो इतना ज्यादा पैसा उस डायरेक्शन में लगा हुआ है।
काफी दिन से हम इस डेटा को ट्रैक कर रहे हैं। आई होप आप ओआई को इंटरप्रेट करना भी सीख रहे हो। चलिए एक बार देख लेते हैं कि एफआईआई का ओआई डेटा क्या कहता है ऑन फ्यूचर इंडेक्स। सो एफआईआई ओआई डेटा कंपेयर टू लास्ट वीक थोड़ा इंप्रूव हुआ ही है, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे एकदम इतना बड़ा गैप अप होगा, 4% का गैप अप होगा, तो जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली थी सबके ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो गए होंगे, सारे एकदम बैंकरप्ट हो गए होंगे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट पोजीशन कम हुई है। जैसे भी हो अच्छी बात है, शॉर्ट पोजीशन कम होना अच्छी बात है। तो इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन अगर आप देखोगे तो पिछले वीक 12% थी, अब वो बढ़ के 18% हो गई है। शॉर्ट परसेंट 82% है। दे आर स्टिल 80% बेरिश ऑन आवर मार्केट। सो ये बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। बुलिश डेटा हमें 32 के ऊपर ही देखने मिलेगा, सोचने मिलेगा। एज ऑफ टुडे द मार्केट में अभी भी आप देखोगे तो ओआई डेटा हमें बुलिश सेंटीमेंट नहीं बताता है। अब चलिए देख लेते हैं एफआईएस जीआईएस ने कैश मार्केट में क्या किया है और इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप कैश मार्केट डेटा देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स सिग्नल हमें मिल रहे हैं। अब देखो पिछले महीने की बात करेंगे तो एवरी डे वाज अ रेड डे, एफआईआई सिर्फ सेलिंग कर रहे थे। तो दिस इज स्टिल बेटर देन लास्ट वीक, राइट, कि अभी हमें इस महीने में लगभग हमको 1 2 3 4 5 दिन की नेट सेलिंग तो नहीं देखने मिली, थोड़ी बहुत बाइंग देखने मिली है। सो दिस लुक्स ओके। पिछले डायरेक्टली अगर पिछले हफ्ते की बात करें, इनफैक्ट मैं 1 फेब को भी उसी दिन में अगर हम ऐड करते हैं तो देवर नेट बायर्स लास्ट वीक में। दिस इज समथिंग गुड। अब देखो मार्केट में सर्टेनिटी आ रही है तो एफआईआईस भी कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है इसमें। एफआईआईस की बाइंग ऐसी और कंटिन्यू रहे, लगातार 3 4 दिन अगर वो बाइंग करे तो ही एफआईआई ओआई डेटा लगभग 30% को क्रॉस करेगा, तब हम बोले कि हम बुल मार्केट में आ गए। एंड बाय द वे एफआईआईस कब बाय करते हैं? जब मार्केट अंडर वैल्यूड होता है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया का वैल्यूएशन अभी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में फिर एक बार नहीं है। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब स्क्रीन पे ये रहा परफॉर्मेंस का डेटा, बेसिकली पिछले वीक के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, आईटी इंडेक्स की बहुत ज्यादा पिटाई हो गई थी बिकॉज ऑफ एक चैटबॉट नहीं सॉरी, एक एआई टूल डेवलप हुआ था जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आईटी सर्विसेज पे बहुत डीप इंपैक्ट आएगा। सो जो भी हो उसकी वजह से हमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने मिला, 6% एक वीक में वो सेक्टर नीचे चले गया। डिफेंस सेक्टर में भी हमें बहुत पिटाई देखने मिली क्योंकि बजट में 2 मेजर इवेंट हुए बेसिकली। एक तो हाल को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और बजट में डिफेंस के ऊपर में एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं करी गई। स्पेंडिंग इंक्रीज की गई है पर जितना इन्वेस्टर्स को चाहिए था, जितना उन्होंने पहले पोजीशन बनाई थी, उनकी एक्सपेक्टेशन जितनी नहीं करी गई। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में ऐसा कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट आई हैव कवर्ड दिस सेक्टर इन द बुलेट प्रूफ सेगमेंट एज वेल। बेसिकली ऐसे कुछ सेक्टर्स जिनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर इंडिया में बहुत सिक्योर है, उसका एक पार्ट है ये। अगेन वीडियो को चेकआउट कर लेना। बाकी देखा जाए तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी पिटाई देखने मिली हमें। कौन से सेक्टर्स ने एक्चुअली मार्केट को आउट परफॉर्म किया? देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल में पिटाई हो गई थी तो अब उसका रिवर्सल भी नहीं आया टेक्निकली, तो उसी पिटाई को थोड़ा रिकवर किया है उन्होंने। अभी तक के सेक्टर में रिवर्सल नहीं आया। सेम चीज रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप बोल सकते हो। ले दे के इनकी बहुत ज्यादा पिटाई करी और पिछले वीक में फिर थोड़ी रिकवरी देखने मिली। स्पेसिफिकली इस वीक की अगर बात करी जाए ना तो मैंने ओवरऑल जितने भी चार्ट्स देखे, कहीं पे भी कोई क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं देखने मिलेगी। हेंस पिछला वीक जो था ना वो एक्चुअली रिएक्शंस का वीक नहीं था। आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज देखनी नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशन का वीक था। हर हफ्ते बाइंग सेलिंग करना ये कोई लॉजिकल चीज नहीं होती है। कुछ ऐसे हफ्ते होते हैं जहां पे आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए किस तरह से पॉलिसी डिजाइन हो रही है। एकदम से न्यूज और इवेंट को देखोगे, फोमो में ट्रेड करोगे ना, तो स्टॉप लॉस लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं और कई लोग तो स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं, मतलब उन लोगों का तो बहुत बड़ा भी लॉस हो जाता है। सो ओवरऑल दिस इज इट फ्रॉम द वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।